स्थाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होता है, विकल्प छोटा हो अथवा बड़ा हो, वह तो आत्मा के लिए घातक ही है। और उस विकल्प में यदि समीचीनता है तो वही विकल्प आत्मा के उत्थान का कारण भी बन जाता है, और समीचीनता के अभाव में वही विकल्प आत्मा के को गर्त में ले जाने वाला होता है। और यदि हमने अपने उस विकल्प को समीचीनता प्रदान कर दी तो वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसा वह आत्म कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्मूर्छन किसे कहते हैं, यह कैसे घटित होता है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, जैसा शब्द है वैसा ही उन जीवों का परिणमन हुआ करता है। सम्मूर्छन यानी सभी प्रकार से जो बहिरंग रूप से उन वर्गणाओं को ग्रहण करके
जो जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसे उन जीवों के निमित्त से या ऐसे उन जीवों को सम्मूर्छन कहा जाता है। समूर्छन यानी अच्छे प्रकार से प्राप्ति करने के बाद जो अपने उस पर्याय को उद्घाटित करता है या पर्याय में जो जीव जन्म लेता है, ऐसे उन जीवों के निमित्त से सम्मूर्छन जीव आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सम्मूर्छन जीव ही नहीं अपितु सम्मूर्छन ये एक शब्द है जो अनेक प्रकार के तात्कालिक परिस्थितियों को, तात्कालिक द्रव्य क्षेत्र आदि को और साथ साथ बहुत सारी तात्कालिक वर्गणाओं को ग्रहण करते हुए जो प्राप्त होता है, ऐसे उस तात्कालिक वर्गणाओं को ग्रहण करने से जो भी उत्पन्न हुआ जाता है, ऐसे उस वस्तु को या ऐसे उस जीव को सम्मूर्छन कहा जाता है। क्योंकि जीव के निमित्त से विशेषता से इस शब्द का प्रयोग आगम ग्रंथों में देखने में आता है, तो उस विषय में हम ये समझे जो जीव किसी गर्भ से किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न नहीं होता, ऐसे उस तीसरे प्रकार के जन्म को सम्मूर्छन जन्म ऐसा कहा जाता है। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा होगा, गर्भज, पोतज, अंडज आदि आदि प्रकारों में से एक प्रकार विशेष रूप से प्राप्त होता है, जो कि गर्भ के 3 प्रकार आचार्य भगवान ने बताए। उसमें से एक सम्मूर्छन जीव होते हैं जो किसी भी प्रकार के निमित्त किसी एक विशेष स्थान की अपेक्षा ना रखते हुए ही जन्म लेते हैं, ऐसे उन जीवों को सम्मूर्छन जीव कहा जाता है। जैसे मनुष्य होता है वह कहीं ना कहीं माँ के गर्भ में जन्म लेता है, साथ में जो देव नारकी आदि होते हैं उनके निमित्त से वह उनका जो वैक्रिक शरीर है उनके लिए उपपाद शैया की आवश्यकता होती है, उपपाद बिलों की आवश्यकता होती है, तभी वह देव और नारकी अपनी पर्याय को प्राप्त करते हैं। पर इसके अलावा ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा कि चलते चलते वहाँ भूमि पे कुछ नहीं था पर अचानक से चींटी दिखने लग जाती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, बिल्कुल पैक शक्कर का डिब्बा है पर उसमें भी कभी कभी अपने आप भीतर से चींटियाँ निकलने लगती है। आसमान से पानी टपकते टपकते कभी कभी मेंढक, केचुए, केचुले आदि आदि बहुत सारे जीव टपकते हुए बनते हुए दिखते। तो ये जीव जो भी जीव है इन्हें सम्मूर्छन जीव कहा जाता है। सीधा सा गणित उसके पीछे ये है, जो उपवाद शैया से या उपवाद बिलों से जन्म नहीं लेते, जो किसी भी माँ के गर्भ में उत्पन्न नहीं होते हैं, इन दोनों प्रकार के जन्म के अलावा जो तीसरा जन्म का प्रकार है उसे सम्मूर्छन जीवों का सम्मूर्छन जन्म कहा जाता है। सम्मूर्छन यानी अपने योग्य वर्गणाओं को द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त से ग्रहण करते हुए अपने पर्याय को, अपने शरीर को प्रकट कर लेना, अपने शरीर को प्राप्त कर लेना, ऐसे उन जीवों के परिणामों को और उसकी पर्याय निमित्त से उनको सम्मूर्छन जीव या सम्मूर्छन ऐसा कहा जाता है। और ये जीव के जन्म के तीसरे प्रकार में उसे ग्रहण किया जाता है विस्तार से, चूंकि इसके विषय में आचार्य भगवंतों ने तत्वार्थ सूत्र आदि आदि ग्रंथों के निमित्त से टीका ग्रंथों में लिखा ही है, वहां से आप विस्तार से समझे। पर सामान्य रूप से अपनी योग्यता के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी योग्यता से जो अपनी अपनी वर्गणाओं को ग्रहण करते हुए जन्म को प्राप्त करते हैं, ऐसे उन जीवों को सम्मूर्छन जीव कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प बानपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूटी जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब हम पूजन करते हैं तो मन में विकल्प उठता है कि पूजन में 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं एवं बाद में मिश्रण करके जो अर्घ्य चढ़ाया जाता है उसका क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आगम में जो भी श्रावकों के लिए या साधुओं आदि के लिए जो भी व्यवस्था, जो भी कर्तव्य आदि का व्याख्यान किया है, उसके पीछे कहीं न कहीं आचार्य भगवंतों का कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई रहस्य अवश्य है, जिसके कारण से ही ये श्रावक और साधु आदियों की व्यवस्था, कर्तव्य आदि का निरूपण किया जाता है। जैसे कि श्रावकों के निमित्त से दान पूजा की मुख्यता कही जाती है, वहाँ पूजा करते समय ये वास्तव में विचारणीय और बहुत विरले ही जीवों के भीतर आने वाला प्रश्न है कि ये 8 ही द्रव्य क्यों होते हैं।
9 भी हो सकते थे, क्योंकि 9 शाश्वत अंक है, 7 तत्व 7 द्रव्य 7 थे, तो 7 तत्वों की अपेक्षा से 7 ही द्रव्य चढ़ाने चाहिए थे। पर पूजा में 8 ही द्रव्य होने के पीछे उन 8 कर्मों का जो अनादिकाल से जीव के साथ संबंध है उसे समझने की आवश्यकता है। जीव इस संसार में अगर है तो उसके पीछे वह जीव के साथ चिपके हुए अनादि से 8 कर्म है। अगर 8 कर्म नहीं होते या 8 में से भी कोई एकाध कर्म कम अधिक ज़्यादा किसी भी प्रकार से होता तो हो सकता है वर्तमान के संसारी जीवों की दशा कुछ भिन्न हो सकती थी। इसलिए मुख्य कारण उन 8 कर्मों से बचते हुए संसार से छूटना है, ये एक मुख्य कारण है। दूसरा, उस 8 के पीछे ये भी रहस्य समझना होगा कि जैसे ही 8 कर्मों का नाश होता है, जो सिद्ध भगवान होते हैं वह कभी भी गुणों से रहित नहीं होते। जो 8 कर्म नाश हुए उसी क्षण जैसे 8 कर्मों का नाश होता है तत्क्षण में उनको 8 गुणों की प्राप्ति भी होती। तो जैसे 8 कर्मों का नाश हुआ, 8 गुणों की प्राप्ति हुई, और 8 गुणों की प्राप्ति होते ही एक समय में वे सिद्ध भगवान ये संसार की जो 7 भूमियां हैं उन 7 भूमियों को छोड़कर 8वीं जो ईशत प्रागभार नाम की भूमि है उस ईशत प्रागभार नाम की भूमि पर पहुंचते हैं, जो कि 8वीं भूमि कही जाती। इसलिए ये 8 का जो अनादिकाल से जीव के साथ संबंध है, उस संसार के अनादिकाल से संबंध को मिटाते हुए जो आने वाले अनंत काल तक रहने वाला ऐसा सिद्धों की अवस्था रूप वह 8वीं भूमि को प्राप्त करना हो या 8 गुणों को प्राप्त करना हो, इस अपेक्षा से उन द्रव्यों की संख्या 8 रूप से ही स्वीकार की गई। साथ में प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी एक महत्ता है, एक अहम भूमिका है। सबसे पहले जल, चंदन आदि आदि क्रम से उन 8 द्रव्यों को बनाना और फिर उसके उपरांत उन सबको मिला के वह अनर्घ्य पद पाने के लिए अर्घ्य चढ़ाना, एक पुंज रूप चढ़ाना, ये अपने आप में एक गहरा रहस्य आचार्य भगवंतों ने बताया। जब वह पूर्ण द्रव्य प्रत्येक द्रव्य के पीछे जो मंत्रों का उच्चारण है, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, संताप ताप निवारणाय आदि आदि, उन अपने अपने 8 द्रव्यों के साथ फिर उनको एक साथ मिलाकर जो अनर्घ्य यानी जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती है, अनमोल होता है, ऐसे उस अनमोल पद को प्राप्त करने के लिए यानी सीधी सी बात है वह अष्टम वसुधा सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त करने के लिए जो श्रावक के पास उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु है, ऐसे उस अर्घ्यवान वस्तु को मिलाकर अनर्घ्य पद की भावना के लिए उन उत्कृष्ट वस्तुओं को एकत्रित करते हुए उसे अर्घ्य का नाम देते हुए वह चढ़ाने के उपरांत अनर्घ्य पद की भावना आदि आदि का व्याख्यान मिलता है। इसके विषय में विस्तार से कई बार प्रवचनों में हमने बताया है और कुछ ही दिनों में वह आपके सामने ग्रंथ रूप में भी आएगा। विस्तार से उन एक एक द्रव्य की भूमिका क्यों, कब, कहाँ, कैसे वह आपको मिलेगा, वही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अभिषेक जैन मैनबार हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि शुद्धि किसे कहते हैं और आहारचर्या के लिए और पूजन के लिए किस प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए? शुद्धि अनेक प्रकार की होती है। जैसे शब्द शुद्धि है वैसे मात्र शब्दों की शुद्धि नहीं, अपितु आहारचर्या की अपेक्षा से शुद्धि, पूजन अभिषेक की अपेक्षा से शुद्धि, भोजन बनाने की शुद्धि, भावों की शुद्धि, जीवन जीने की शुद्धि, पढ़ाई की शुद्धि, अनेक प्रकार की शुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से समझने योग्य। क्योंकि आपका विषय उस मात्र अभिषेक और आहारदान संबंधी है, तो उस संदर्भ में हमें ये अवश्य प्राय बात समझनी होगी कि जब मुनिराज को आहार भी दिया जाता है और आपने दिया भी है तो आपको ये भी पता है कि आहार देने से पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये जो नवदा भक्ति का एक अंग है, उन अंगों को कहते हुए ही मुनिराज को आहार दिया जाता। और जैसा वहाँ कहा जा रहा है कि मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के साथ आहार जल शुद्ध है, तो बिल्कुल श्रावक को उन शुद्धि का अवश्य रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं जानता भी है कि मैं अशुद्ध हूँ,
क्योंकि जो जैन कुल में जन्मा है, लगभग जैसे ही वह समझदार होता है उसे ये ज्ञान होता है कि धोती दुपट्टा पहनना, अभिषेक करना या मुनिराज को आहार देना किस प्रकार से बुजुर्ग करते थे, उनको देखकर मात्र द्रव्य क्रिया तो उन जीवों ने जानी है, पर उसके पीछे के कारण को नहीं जानने के कारण वह उस शुद्धि के प्रति विशेष जागरूक नहीं हो पाता। तो जैसे वस्त्रों की, धोती दुपट्टे की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो, उतनी ही जरूरी अपने मन की और भावों की भी शुद्धि होना परम आवश्यक। माना कि कभी कभार मन नहीं लग रहा है अभिषेक करने का हो या मुनिराज को आहार देने का हो, और ऐसे संक्लेश परिणामों के साथ मात्र घर वाले कह रहे हैं इसलिए हमने धोती दुपट्टा या सोले के वस्त्र पहने और मुनिराज को माना कि आहार दे दे, तो आपके जो संक्लेश परिणाम थे या मन में जो परिणाम विपरीत थे, तो आपके परिणामों की आपकी वर्गणा उस भोजन में या जो अभिषेक करने जा रहे थे उसके द्वारा वह वहां पर मिश्रित होते हुए मुनिराज के भी पेट में वही संक्लेशित परिणामों के साथ वो भोजन पहुंचा, वह अशुद्धि फैल गई। तो इन सभी प्रकार के अशुद्धि को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतरंग रूप से वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहिरंग शुद्धि तो आपको कहीं भी प्राप्त होगी, क्योंकि कोई भी समझाएगा कि धोती किस प्रकार से सुखाई जा सकती है, उसको कैसे पहनना चाहिए, पर वर्तमान में आजकल बहुत सारे जीवों को उसका भी भान नहीं है। जो बहुत सारे स्थानों पे देखा जा रहा है, पन्नी से ले जाना या लकड़ी से उठा के टोकनी में रख देना या अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है वर्तमान में उस सोले के साथ देखने में आ रही है, वह किसी भी प्रकार से आगम की व्यवस्था है ही नहीं है। शुद्ध प्रासुक पानी के साथ जो उन वस्त्रों को गीला करके समय पे सुखाकर व्यवस्थित उसे गीली तौलिया, गीले कपड़े पहनकर उठा के रख लेना और फिर समय पर उसे पहन लेना, ये वास्तविकता में उन वस्त्रों की शुद्धि हुआ करती। और ये भी साथ समझे कि अगर माना कि हम कहीं लंबे समय से ट्रैवलिंग करके पहुंचे हैं और वहां पहुंचते ही तुरंत ही हमने तुरंत मात्र वस्त्र बदले और आहार दिया या अभिषेक किया, तो वो भी कायदे से योग्य नहीं है। क्योंकि कितनों लोगों के साथ हम मिले जुले, कैसे लोग शुद्ध थे, अशुद्ध थे, उनकी वर्गणाएं कैसी थी, उनका शरीर, उनके वस्त्र कहाँ कैसे थे, उनका ध्यान रखते हुए कहीं पूजा करनी, अभिषेक करना है या मुनिराज को आहार भी देना है, तो पहले समय पर पहुंचकर परिपूर्ण रूप से अपनी शरीर की भी शुद्धि होनी चाहिए। फिर उसके बाद शुद्ध वस्त्रों के द्वारा, जैसे कि अभी मैंने सोले के वस्त्र बताए, विधि तो यही है कि जिस रस्सी पर या जिस स्थान पर सोले के वस्त्र डले जाते हैं उस स्थानों पर अन्य वस्त्रों को या अन्य वस्त्र पहनकर उसको उठाना, दूर दूर भागना, कपड़े तो शर्ट पैंट पहने और हाथ में सोले के वस्त्र लेके जाना, ये कहीं भी आगम की शुद्धि की व्यवस्था है ही नहीं है। ये वस्त्र शुद्धि या बहिरंग शुद्धि मात्र अपनी भावों की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए किए जाते। जब तक भीतर की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए बाहर के निमित्तों को जीव व्यवस्थित नहीं करेगा, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भेष होता है, जो अशुद्ध या शुद्ध वस्त्र उसने पहने हैं, उसका परिणाम, उसका प्रभाव जीव के परिणामों पे, भावों पर और उसके मन पे अवश्य पड़ता। इसलिए इतनी बहिरंग शुद्धि भी महत्वपूर्ण आगम ग्रंथों में लिखी है, क्योंकि हम 3 लोग के नाथ का अभिषेक करने जा रहे हैं, हम 3 लोग के नाथ के मुद्राधारी दिगंबर मुनिराज को आहार देने जा रहे हैं, जिनके लिए जिन्होंने सब घर परिवार सब कुछ त्याग कर दिया है। उनके साथ अगर मायाचारी करते हुए हम अशुद्ध कुछ कार्य करेंगे, भाव अशुद्ध हो, द्रव्य अशुद्ध हो या हमारा भेष, शरीर, मन कुछ भी अशुद्ध हो, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट, प्रभाव उन मुनिराजों पर भी पड़ता है। और यही कारण वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि जो प्राचीन तीर्थों पे, प्राचीन मंदिरों में बहुत बड़े बड़े अतिशय हुआ करते थे, आज वो अतिशय अपने आप कम हो रहे हैं। तो इसके पीछे का भी कारण मुख्यतः से यही है, जो शुद्धि का ध्यान ना रखते हुए यदवा तदा बाहर से आए, गाड़ी से उतरे, कपड़े बदले और दिख रहा है, समझ रहा है कि हमें व्यवस्थापक छू रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार के विपरीतता है, फिर भी व्यक्ति जाता है, कलश ढालता है, भगवान के चरण छूता है। तो इसी कारण से भगवान में फर्क नहीं पड़ रहा, प्रतिमा में कुछ नहीं हो रहा है, पर उसके निमित्त से जो देवों द्वारा या अन्य भी किसी के द्वारा जो अतिशय वहां पर हो रहे थे, चमत्कार जो हो रहे थे, वो स्वाभाविक रूप से कम होते देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अंतरंग बहिरंग शुद्धि के अभाव के निमित्त से ही हो रहा है। इसलिए वस्त्रों की जितनी शुद्धि, शरीर की जितनी शुद्धि है, भावों की जितनी शुद्धि है, उतना उतना आहार दान में और उतना उतना अभिषेक पूजा में विशेष फल मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में क्लिप के लिए रिविजन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपने गुस्से को और दूसरों के गुस्से को कैसे काबू किया जाए। नमस्ते महाराज जी।
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समस्या के साथ बहुत सारे जीव उलझे हैं और बहुत सारे जीव इसके शिकार बन जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे के गुस्से से बचने की अपेक्षा व्यक्ति स्वयं की गुस्से से बचने लग जाएगा तो दूसरे को गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति अपने मनस्थिति को और अपने आप को समझने की, संभालने की और अपने उस विपरीत कषाय को उद्घाटित होने से बचाने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। जैसे कि माना कि किसी व्यक्ति को छींक आती है तो उसे एक क्षण पहले समझ में आता है कि अब मुझे छींक आने वाली है, अब मुझे जमाई आने वाली है, और जिसके पास थोड़ा सा मैनर्स है, जो थोड़ा सा एटिकेट या सभ्यता जानता है, वह कहीं ना कहीं मुंह के सामने रुमाल लेता है या कहीं सभा से या कहीं स्थान से उठ के चला जाता है। तो जैसे एक क्षण पहले उस जीव को ये समझ में आता है कि मेरी शारीरिक कुछ विषमता घटित होने वाली है, बिल्कुल ऐसा ही कभी क्रोध कषाय उत्पन्न होने वाली है, गुस्सा आने वाला है, तो कुछ क्षण पहले व्यक्ति को समझ में आता है अब मुझे गुस्सा आने वाली है, और जैसे ही हमें समझ में आया अब मुझे गुस्सा आने वाली है, तत्क्षण में वो स्थान अगर हम छोड़ देंगे तो बहुत सारी उस गुस्से से निमित्त से होने वाली विपरीतताएं, विसंवाद अपने आप सहजता से मिट सकते। अन्यथा हम वही बैठे हैं, आप एक कहेंगे, सामने वाला दो कहेगा, वे दो कहेंगे, आप चार कहेंगे, बात का बतंगड़ बनने में समय नहीं लगता। इसलिए जब हमें एक क्षण पहले समझ में आ रहा है कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है, मैं किसी पर गुस्सा निकालूंगा, मैं चिड़चिड़ाने वाला हूं, तो तुरंत उस क्षण को हम टालने का प्रयास कर ले। ये भी कार्य कर सकते हैं, वहां से उठ के जाने की स्थिति नहीं है तो हम वही बैठे बैठे माला फेरने लग जाए, भगवान का नाम लेने लग जाए, या उसी क्षण हम ये सोच ले कि हमने गुरु के पास पहुंचकर गुरु की कैसी सेवा की थी, भगवान की पूजा करते समय हमारे परिणाम क्या थे, हमने गुरु के पास पहुंचकर क्या क्या सीखा था, आदि बातों को अगर एक क्षण में हम याद करना सीख लेंगे तो हो सकता है आपका स्वयं का गुस्सा तो अपने आप शांत हो जाए। और माना कि आपके निमित्त के अभाव में भी कभी सामने वाला गुस्सा कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो उस समय पर जब हमें पता चल रहा है कि सामने वाला, ये भी पक्का मानना कि सामने वाला कब गुस्सा करना है, क्यों कर रहा है, ये भी व्यक्ति जानता है। ऐसा कहा जाता है कि एक त्रियंच भी घर में जो होता है, चाहे पालतू वह गाय बैल आदि क्यों ना हो, वह भी आपके गुस्से को जानता है। जब आपको पता है कि घर का कोई व्यक्ति अब गुस्सा करने वाला है या उसने गुस्सा करना प्रारंभ कर ही लिया है, तो पुनः वही बात आती है कि हम उस स्थान को छोड़ के चले जाए, और स्थान छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं तो बढ़िया आंख बंद करके माला फेरने लग जाओ। सामने वाला कितना ही बरसे, कितना भी गुस्सा करे, यही कहेगा कि हाँ मौन होके बैठ गए। अब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उनकी गुस्सा निकल जाएगी, आप शांत होकर बैठ जाओगे, अपने आप कषाय और अपने आप वहां का वातावरण शांत हो जाएगा। पर समस्या व्यक्ति के साथ यही फंसती है कि सामने वाले ने किया सो हमने किया, हम तो शांत बैठे थे पर उसने क्यों गुस्सा दिखाया। भाई सामने वाला अंधा है तो हम तो अपनी आंख नहीं फोड़ते, पर सामने वाला गुस्सा कर रहा है, हम क्यों गुस्सा करें। हम पत्थर के समान निश्चल होकर बैठ जाएंगे, माला फेरने लग जाएंगे, भगवान की स्तुति पढ़ने लग जाएंगे, तो वो भी माथा फोड़ के कहेगा किसके सामने मैं गुस्सा कर रहा हूं, वो भी शांत हो जाए। तो इस प्रकार से अपनी और दूसरे की गुस्सा आने पर भी हम उस गुस्से से और आने वाले बहुत सारे विपरीत बातों से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ताराचंद जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। तुम्हारा हमारा प्रश्न यह है कि एक मूर्ति का अभिषेक बार बार कर सकते हैं या नहीं। दादा, जो भी भगवान का अभिषेक, पूजा आदि आदि कार्य कहे जाते हैं, उसके पीछे के रहस्य और कारण को समझने की आवश्यकता। जिनागम में जितने भी कार्य बताए गए हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे के उद्देश्यों को भी, उसके पीछे के अभिप्रायों को भी आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट किया। ये जो अभिषेक, पूजा पाठ आदि आदि की व्यवस्था बनाई गई है, उसके पीछे का एकमात्र रहस्य है कि भावों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि और कहीं न कहीं परिणामों की शांति के लिए ही जीव अभिषेक पूजा करना चाहिए, ऐसा आगम में लिखा।
पर अक्सर वर्तमान में यह देखने में आता है कि जीव जहाँ शांति को, विशुद्धि को प्राप्त करना चाहता है, वहीं पर पहुँच के सबसे ज़्यादा अशुद्धि कर लेता है। ये जितनी भी क्रियाएं बताई गई है, चाहे एक बार अभिषेक का हो, 2 बार अभिषेक का हो, पूजा के पहले विनय पाठ का हो, या जितनी भी व्यवस्थाएं बताई गई है, ये समय समय पर बदलती रही है। जैसे कि वर्तमान में भी आप जो विनय पाठ पढ़ते हैं, अगर 50 वर्ष पहले जाके देखो तो किसी भी जिनवाणी में आपको विनय पाठ का पाठ मिलेगा ही नहीं। तो ये जितनी भी व्यवस्थाएं समय समय पर बदल रही है, ये कहीं ना कहीं अपनी भावों की विशुद्धि को लेकर पहुंच रही है। इसे समझने की आवश्यकता है। मैं किसी भी प्रकार से आपको ये नहीं जताना चाहता हूं कि ऐसा ही करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे ये समझना होगा जिसकी जहां जैसी श्रद्धा है, समय की अनुकूलता है, उसे देखकर कार्य करना चाहिए। पर यह भी अवश्य समझे, वह 3 लोक के नाथ है, 3 लोक के नाथ की प्रतिमा है, उसको किसी भी प्रकार से बटैया मानकर 24 घंटे उसे ढाल रहा है, 24 घंटे उसे थाली में रखा है, तो ये भी कार्य करना किंचित भी उचित नहीं। माना कि वेदी पर एक ही ऐसी प्रतिमा थी जिसका अभिषेक हो सकता था, अन्य प्रतिमा अचल थी, उसका अभिषेक हो नहीं सकता था, और उस समय पर आपने अभिषेक करके भगवान को विराजमान कर, और कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बाहर गांव से आया हो या वही का हो, कुछ विषमता के कारण वह समय पे नहीं पहुंचा, तो क्या उस दिन वह भगवान का अभिषेक करना छोड़ दे? तो ये जो कुछ भी है, किसी भी प्रकार से हमें इन क्रियाओं को लेकर लकीर के फकीर बनते हुए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये भी परम सत्य है, मंदिर की, वेदी की व्यवस्था बनाना आवश्यक है, नहीं तो कल कोई भी आएगा, कभी भी कुछ भी कर लेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को परिपूर्ण रूप से बांध ही ले, नहीं इस भगवान के हो चुके हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे, एक बार नहा लिया। तो वो कोई नहाने की या धोने सफाई की व्यवस्था नहीं है, वो भावों की विशुद्धि के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए एक बनाई गई व्यवस्था है। कई सारे तीर्थ क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर पूरे मंदिर में नहीं, पूरे तीर्थ क्षेत्र में एक ही भगवान की प्रतिमा होती है जिसका अभिषेक होता है, बाकी चल प्रतिमाएं, अचल प्रतिमाएं होती। तो क्या वहां पर दोबारा कोई व्यक्ति पहुंचे, पुजारी ने पहले अभिषेक कर लिया, और कोई यात्री 9 बजे 8 बजे पहुंचे, तो क्या वहां अभिषेक नहीं कर सकता? ऐसा कोई भी बंधन आगम में आचार्य भगवंतों ने निषेध रूप नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते। हाँ, मंदिर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था, वेदी आदि की व्यवस्था आदि की अपेक्षा से हम बंधन तो बांध सकते हैं कि इतने समय तक किया जाएगा, एक बार करना चाहिए, पर दूसरी बार करने से किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, ये भी समझने की आवश्यकता है। और दोष नहीं है तो वो करने में भी कोई गलत बात नहीं है, पर ये भी समझे कि इसका मतलब ये नहीं है कि कल जान के कोई लेट आए, कोई बुद्धिपूर्वक उसे किसी को कहने के लिए या विकल्प खड़ा करने के लिए ऐसा कार्य करे, तो वो भी उचित नहीं है। जब व्यवस्था बनाई गई है कि इस वेदी पर इतने बजे ही होगा, एक बार ही होगा, दूसरी बार करना है तो दूसरे भगवान लिए जाए, तो ये जब व्यवस्था बनाई गई है तो उस व्यवस्था अनुरूप ही जीवों को कार्य करने की आवश्यकता है। पर धोखे से, माना कि किसी ने भूल से, जिसे पता ही नहीं था कि इस भगवान का अभिषेक हो गया, उसने वही भगवान पुनः उठा ले। अब कोई व्यक्ति है जिसने अभिषेक देखा था, वो चिल्ला पड़ा कि अकल नहीं तुम्हें, तुमने फिर से भगवान को उठा लिया। भाई, वहां आपके भी परिणामों कलुषित हुए, सामने वाले के भी परिणाम खराब हुए। जहां हमें पुण्य का आश्रव करना था, वहां दोनों ने भी पाप का आश्रव कर लिया। भगवान तो एक बार ढालो तो नाराज नहीं होने वाले, 2 बार ढालो सो नाराज नहीं होने वाले, वे तो वितरागी भगवान है। वो हमारी भावों की विशुद्धि के लिए किए जाने वाले कार्य होने से हमें उसे विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मंदिर, वेदी आदि की व्यवस्था चौपट की जाए। व्यवस्था को समझते हुए, समय को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए, उसमें वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है, इसलिए कर भी सकते हैं, पर करना नहीं चाहिए, ये भी समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 870-754-8811 नोट करिएगा नंबर 870-754-8811।
85488811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। ये व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको यूट्यूब के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।